प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट का ट्रांसफॉर्मेशन पे चर्चा करेंगे। पहला वीडियो जो था वो एज ए इंट्रोडक्शन था। आज हम अच्छी तरीके से अच्छी शुरुआत करेंगे। इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में खूब अच्छी तरीके से जानेंगे। तो इस वीडियो को खूब अच्छे तरीके से ध्यान से देखें, जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल न भूलें। रूप परिवर्तन, जैसे कहने का मतलब कि फॉर्म मतलब होता है रूप और ट्रांस मतलब परिवर्तन। तो रूप परिवर्तन ही क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। अब जैसे ट्रांसफॉर्मेशन केवल रूप परिवर्तन कर देने से नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि रूप परिवर्तित हो जाए, यानी कि सेंटेंस का रूप बदल जाए, लेकिन इसका क्या नहीं होना चाहिए? अर्थ या जो भाव है उसका वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर रूप बदल जाए और उसके साथ साथ अर्थ या भाव भी बदल जाए तो इसका मतलब वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वह एक सुंदर लड़की है। अगर इसे हम देख रहे हैं कि सी इज, अगर इसे कहा जाए कि इसका निगेटिव में बना दीजिए, तो आप निगेटिव इसका बनाएंगे कि सी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये आपका क्या हुआ कि ये सेंटेंस बनाया गया है, ये आपका निगेटिव सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, आपने निगेटिव तो नॉट लगा के बना दिया, लेकिन इसके बावजूद आपका इसमें क्या हुआ है, ये लड़की जो सुंदर है वो देखिए कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि वह लड़की सुंदर नहीं है, जबकि इसका अर्थ और रूप दोनों इसमें बदल गया। रूप तो बदल गया तो ये तो चलेगा ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन इसका अर्थ भी बदल जा रहा है, यानी जो लड़की सुंदर थी वो अब सुंदर नहीं है। तो ऐसा लग रहा है, यानी दोनों बदल जा रहा है, इसलिए आपका सही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इसका क्या सही ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आप नॉट तो लगाइए, लेकिन इसके अलावा इसका ऐसा प्रयास कीजिए कि इसका रूप न बदले। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से जानना होता है। तो इसमें देखिए, इसका सही ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि सी इज नॉट अ अगली गर्ल, यानी वह कुरूप लड़की नहीं है या बदसूरत लड़की नहीं है। तो इसका मतलब कि ये अर्थ निकल रहा है कि इसका रूप तो बदल गया, इससे रूप तो बदल गया, लेकिन इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि लेकिन इसका अर्थ नहीं बदला है। क्यों? क्योंकि वह लड़की कुरूप नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह लड़की सुंदर है। यानी रूप बदल जाए लेकिन अर्थ या भाव न बदले। जो सुंदर है तो सुंदर ही रहे, अगर वो बहादुर है तो बहादुर रहे, यानी जो भी कहा जा रहा है, बेईमान है तो बेईमान ही रहे। इस तरीके से रूप बदल जाए लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। चलिए, आपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझा कि ट्रांसफॉर्मेशन वास्तव में क्या होता है, लेकिन अब चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट और पहले पॉइंट पे, जो कि हम पहले वीडियो में देखे लेकिन एज इंट्रोडक्शन देखे, अब डिटेल में अच्छे तरीके से देखेंगे। रिमूव टू, जो कि आपको पहला प्रश्न आता है, जैसे कहने का मतलब कि आपको कह दे कि रिमूव टू यानी टू को हटाइए। इसी रिमूव की जगह पर रिप्लेस भी करके आ सकता है, कि इसका मतलब ये भी होता है कि टू को हटाइए, यानी दोनों में से कुछ भी कर सकता है। सेंटेंस अगर आपका दिया गया है उसमें टू प्लस एडजेक्टिव हो, इसके अलावा कुछ दूसरा चीज न हो, कहने का मतलब टू प्लस वर्ब होता है। एक क्या होता है? टू प्लस वर्ब करके। तो यानी कि टू प्लस एडजेक्टिव के रूप में अगर सेंटेंस है तो आप इस टू को हटाएंगे। टू को हटाने के लिए आपको रिमूव टू या रिप्लेस टू कहेगा। तो टू को हटाएंगे तो किससे हटाएंगे? ओवर से, एक्सट्रीमली से, एक्सेसिवली, यानी इन तीनों में से किसी से हटा सकते हैं। लेकिन इनसे अगर हटाएंगे तो इन्हें कहाँ लिखेंगे? ओवर, एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली को टू के स्थान पर रखेंगे। यानी अगर टू को हटा रहे हैं तो ओवर को उठा के टू के स्थान पर, एक्सट्रीमली को उठा के भी इसको भी टू के स्थान पर, एक्सेसिवली को उठा के भी इसी के स्थान पर रखेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं, मैं ओवर, एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली से नहीं हटाऊंगा, मैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से हटाऊंगा, तो आपको इस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट टू को तो हटाना है वहां से, लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को आपको लिखना कहाँ है? सेंटेंस के अंत में। यानी उस जहां टू था वहां पे आप नहीं लिखेंगे, इनको टू के जगह रख सकते हैं। यानी एक, दो, तीन, यानी तीन शब्द ये जो कि टू के स्थान पर रख के बदल सकते हैं, और एक बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जो टू के स्थान पर नहीं रखना है, कहाँ रखना है? सेंटेंस के लास्ट में। जैसे एग्जाम्पल से देखा जाए तो हम देखेंगे कि एग्जाम्पल है कि दे आर टू ईगर फॉर देयर प्रेज, यानी वे अपनी प्रशंसा के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो इसमें देखा जा रहा है कि ये टू
प्लस एडजेक्टिव के फॉर्म में है। तो यहाँ टू को अगर हम ओवर से हटा रहे हैं तो टू के स्थान पे देखिए ओवर है, बाकी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं। टू के स्थान पे ओवर, टू के स्थान पे एक्सट्रीमली, टू के स्थान पर एक्सेसिबली, यानी कि जब ओवर एक्सट्रीमली एक्सेसिबली से हटा रहे हैं इसको टू को, तो इसे उसी के स्थान पर रख के आप हटा देंगे। लेकिन अगर देखिए, लेकिन आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से अगर हटा रहे हैं तो इसे कहाँ लिख रहे हैं? सेंटेंस के लास्ट में। टू तो हट गया, यहाँ से टू तो हट गया ईयर के पहले से, लेकिन आप उसे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को यहाँ नहीं रखेंगे टू के स्थान पे, कहाँ रखेंगे? सेंटेंस के लास्ट में। तो ये आपका पहले वीडियो में आपने देखा था, उसे आज आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा। आज का अगला टॉपिक है आपका कि अगर वो रिमूव टू कहे, रिप्लेस टू कहे या निगेटिव कहे, तो आप क्या करेंगे? जैसे कहने का मतलब आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। उसमें तो केवल आपका टू और एडजेक्टिव था, लेकिन इसमें टू और एडजेक्टिव के साथ साथ अगर आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या होगा? तो इस सिचुएशन में यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू के बाद हो, यानी टू के रूप में केवल नहीं है, टू टू के रूप में है। तो अब इसमें देखेंगे तो टी डबल ओ जहाँ होगा वहाँ पे आप सो लगा देंगे, और जहाँ टी ओ होगा यानी वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले अगर टू होगा तो टू के जगह पे आप क्या करेंगे कि दैट लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर प्लस, फिर कैन नॉट या कुड नॉट सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और फिर आपका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके आगे है वो लगा देंगे। यानी कहने का मतलब टू के जगह पे सो और टू के जगह पे दैट, सब्जेक्ट, कैन नॉट या कुड नॉट लगा देंगे। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल किया जाए तो एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि एग्जाम्पल है कि ही वॉज टू वीक टू रन। तो इसमें टू के जगह पे क्या कहा गया? सो लगा दीजिए, और टू के जगह पे यहाँ पे दैट लगा दीजिए। तो ये कहा गया तो ठीक है, दैट लगाया गया, और दैट के साथ क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे तो है नहीं, सब्जेक्ट कहाँ से लेंगे? शुरू से। शुरू में क्या लिखा हुआ है? ही। तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे? ही। और यहाँ पे अब आगे लगाना है कैन नॉट और कुड नॉट। तो आप कैन नॉट लगाएंगे कि कुड नॉट, तो ये आपको सेंटेंस बताएगा। जो सब्जेक्ट आपका क्या है, टेंस क्या है, वाज लगाया हुआ है यानी पास्ट का है, तो आप क्या लगाएंगे? कुड नॉट। तो ही के बाद क्या हो गया? कुड नॉट हो गया। इतना चीज आपको किसके जगह आपने किया? इतना काम टू के जगह पे, जैसे कि बताया गया था कि टू के जगह पे आप दैट, सब्जेक्ट और कैन नॉट या कुड नॉट करेंगे, और टी डब्ल्यू के जगह सो कर लेंगे, और बाकी चीज़ों को ज्यों का त्यों लिख लीजिए। जैसे वीक है और ये रन है, फिर इसके बाद यहाँ पे वाज है और यहाँ पे ही है। बस देखिए आराम से हो गया। फिर इसके बाद अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न जो देख रहे हैं वह दिस प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो इसमें टू के जगह पे इसमें भी क्या करेंगे? सो लगा दिया हमने। इस टू के जगह पे दैट, और दैट के बाद सब्जेक्ट लेना है, तो कहाँ से लेंगे? दिस प्रॉब्लम। तो दिस प्रॉब्लम ये कोई ही, सी या दे यानी कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो आप इसको क्या ले लेंगे? इट, यानी इट ले लेंगे। तो इट ले लिया हमने। इसके बाद ये देख रहे हैं कि इसमें तो वाज था तो कुड नॉट लिए, पास्ट हो गया था। यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसलिए क्या लेंगे? कैन नॉट ले लेंगे। फिर इसके बाद फिर आपका जो टू के जगह पे आपने ये काम कर लिया, इसके बाद फिर क्या है? बाकी चीज़ें लिख लीजिए। सॉल्व है, यहाँ पे डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट, और इसके बाद इज, और यहाँ पे दिस प्रॉब्लम। देखिए कितने आराम से हो गया। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखें, आपको क्या बताया गया? टी डब्ल्यू की जगह सो लगाना है, टू के जगह पे दैट लगाना है, और दैट के बाद सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट कहाँ से लेंगे? दिस प्रॉब्लम की तरह यहाँ से इट ले लेंगे। और इसके बाद अब आप जो है इसके बाद क्या करेंगे? कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है, तो इज है यानी प्रेजेंट है, तो आप क्या लगाएंगे? कैन नॉट लगाएंगे। और फिर इसके बाद जो आपका छूटा हुआ है सॉल्व, और फिर इसके बाद इजी, और फिर इसके बाद इज, फिर दिस प्रॉब्लम, ये कर लेंगे। लेकिन एक सावधानी है, खूब ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब सावधानी ये है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि ऐसा अगर आपने किया तो ये सेंटेंस नीचे वाला तो किया कि सर आपने जैसे बताया वैसे हमने कर लिया, लेकिन कहने का मतलब कि केवल आपको ये नहीं समझना है, ये भी समझना है कि ये आपका सेंटेंस ये गलत है। कैसे? इसमें नॉट नहीं होना चाहिए। ये आपको कब पता चलेगा कि नॉट कब नहीं होना चाहिए? क्यों इसमें नॉट नहीं लगा सकते? आपने तो अभी बताया कि टू के बाद यहाँ पे कैन नॉट या कुड नॉट ऐसे सब्जेक्ट के बाद लगाना है टेंस देख के, तो सेंटेंस भी वैसा ही है टू टू वाला, कहीं कुछ चेंज भी नहीं है। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है। जैसे देखिए वीक मतलब व्यक्ति कमज़ोर है, और रन मतलब उसे दौड़ना है। तो जब कमज़ोर है, दौड़ना है, तो उसे दिक्कत है। जब दिक्कत है इसमें तो दिक्कत होगा ना, अगर कमज़ोर होगा और दौड़ना होगा तो दिक्कत है।
डिफ़िकल्ट यानी कोई प्रॉब्लम है जो कि डिफ़िकल्ट मतलब कठिन है और उसे सॉल्व करना है तो भी दिक्कत है। ईज़ी मतलब अगर आसान है और उसे सॉल्व करना है तो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। जब ईज़ी है कोई चीज़ और उसे सॉल्व करना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब सीधे-सीधे इसे समझ लीजिए कि जो मैंने अभी कहा कि वीक है, रन कमज़ोर है, दौड़ना है तो दिक्कत नहीं है। तो सॉरी तो कमज़ोर है और दौड़ना है तो दिक्कत है, तो इसलिए नॉट है। डिफ़िकल्ट यानी कठिन है और सॉल्व करना है तो दिक्कत है, तो नॉट है। और ईज़ी यानी आसान है और सॉल्व करना है तो दिक्कत नहीं है, तो इसमें क्या रहेगा? नॉट नहीं रहेगा। बस सीधा-सीधा यही समझना है कि आप वर्ब देख लीजिए और कंडीशन देख लीजिए। इसमें देखिए कि आसान है, सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉट नहीं है। जिसमें दिक्कत है उसमें नॉट है और जिसमें दिक्कत नहीं है उसमें नॉट नहीं है।